नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा कि जीरो से हीरो बनने का सफ़र हमारा आरंभ हो गया। उस कड़ी में हम लोग आज परसेंटेज करेंगे और परसेंटेज का हम लोग लेवल 1 करेंगे। ऐसे ही लेवल हमारे 5 लेवल परसेंटेज के मिलेंगे, जिसमें आपको सारे तरीके से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वही आपको मिलेंगे। ठीक है, उससे आप क्या कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को आप बनाइएगा और वही कंसेप्ट को आप क्लियर करके जाइएगा, आपकी एग्ज़ाम करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसकी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराई जाएगी। ठीक है, सारे एग्ज़ाम को कवर करके यहाँ पे क्वेश्चन कराई जाएगी। विश्वास मानिए और बातों को समझिए। लेवल 1 से लेकर और लेवल 5 तक आप जुड़िए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में आप 4 चांद लगा सकें। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन बताया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, तो कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि 3500 का क्या है 30% हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 3500 यहाँ लिख देंगे। 3500 लिख करके क्या करेंगे, इसका 30% निकालेंगे। तो क्या कर देंगे, यहाँ से 00 से 00 काट देंगे। 35 गुना 30 करेंगे तो उनका आंसर 1050 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन क्या करेंगे, इतना टाइम, इससे भी कम टाइम में इसका आंसर हो सकता है। तो कैसे होगा, तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3500 है और यहाँ पे क्या है, 30 है। तो 30% है, तो इसको क्या हम कर देंगे, 3/10 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 का परसेंटेज से क्या हो जाएगा, डिवाइड नीचे हो जाएगा और 10 से 10 काट देंगे तो 3/10 हमारा आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 10 से 10 यहाँ पे काटेंगे तो 350 × 3 करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, 1050 हमारा आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे और कुछ बच्चे क्या किए होंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनाए होंगे कि यहाँ पे 3500 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या किए होंगे, यहाँ पे 30% पूछ रहा है तो क्या किए होंगे, 35% का 10% निकाल दिए होंगे। 3500 का क्या किए होंगे, तो 10% निकाल दिए होंगे। अब 10% निकलेगा कैसे, तो 10% क्या होता है, किसी भी नंबर का 10% निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3500 का 10% अगर निकालना होगा तो 1 0 हम आराम से काट देंगे। क्या करेंगे बाबू, तो 1 0 उस नंबर में से काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारा, तो 350 आया और 350 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1050 हमारा आ जाएगा। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1050 हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया, 3 कंसेप्ट यहाँ पे बताए हैं कि आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करके और एक लाइक समर्थन में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलते हैं और ऐसे ऐसे ट्रिक आप लोगों के लिए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट हम रोज़ लेकर के आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस पड़ाव में आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, क्या कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, 1210 है, यानी 1210 का 40% हमारा निकालना है। कितना निकालना है बाबू, तो 40% निकालना है। तो आप सभी क्या किए होंगे, बचपन से तो पढ़े होंगे यहाँ पे कि 1210 का क्या करेंगे, 40 यहाँ लिख करके और 00 यहाँ पे 100 का परसेंटेज है तो नीचे जाकर 100 हो जाएगा, भागा कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जा रहा है, 484 हो रहा है, यानी 484 हो रहा है। ऐसे तो हमारा बन गया, लेकिन क्या करेंगे, विदाउट कलम का क्या आप बना नहीं सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर कर लीजिए। क्या है हमारा, तो 1210 दिया है और इसका क्या करेंगे, हम क्या बताए थे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसको 10% में तोड़ देंगे। तो इसका 1210 का 10% क्या होगा, क्या करेंगे, 1 0 हम हटा देंगे, बस बात खत्म। 10% क्या हो जाता है, 1 0 हटा देंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, तो 4 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अब 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 484 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ गया। चले दूसरा क्वेश्चन पे।
तो आगे का पड़ाव पार करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया हमारा, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। क्या करें, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल हरकत करते हैं, लेकिन विश्वास मानिए और ध्यान से देखिए कि इसके बाद से आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 34.6 है, और यहाँ पे क्या है 34.6 जो है वो 346 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 346 का 34.6 कितना परसेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34.6 ऐसे लिख देंगे। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जहाँ का और से रहे, क्या रहे बाबू, जहाँ का और से रहे उसके बगल वाले, जस्ट बगल वाले को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो नीचे कौन सा लिखा है, का कहाँ है, तो 346 वाले के पास में है। तो क्या करेंगे, नीचे इसका लिखेंगे, ठीक है। यानी परसेंटेज किसका निकलेगा, तो 34.6 बट्टे क्या हो जाएगा, 346, और गुने क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे, ठीक है। एक पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो हम काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को काट देंगे, 346 कट गया, बच्चा कितना हमारा 10 बच्चा। तो 10% हमारा क्या हो जाएगा, बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं तो इस कंपैरिजन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा 346, ठीक है। ऊपर क्या लिखाएगा, 346 लिखाएगा। और यहाँ पे का है, का के बगल में क्या है बाबू, तो हमारा 34.6 है। कितना है बाबू, 34.6 है। तो 34.6 को क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, 100 कर देंगे, ठीक है। एक पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बिठा देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे। बच्चा क्या हमारा 1000 बच गया। क्या बचा बाबू हमारा 1000%। तो यहाँ पे क्या है हमारा 10% हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1000% हो गया, ठीक है। दोनों में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। समझ में आए तो समर्थन में एक लाइक को जरूर दबाइएगा, और नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। चलते हैं दूसरा कंपेयर में। तो तुलना इसका देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर कह रहा है 64 जो है वो 256 का कितना परसेंट है। क्या है, 64 जो है वो 256 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 256 का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 192 आएगा, ठीक है। और से और का किसके बगल में है, तो 256 के है। क्या है बाबू, 256 के है। तो 256 यहाँ लिख देंगे, और इंटू क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। काटेंगे यहाँ पे, तो इसको काटेंगे 8 दूना 16, और 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे काटेंगे 8 त्रिका 24, और 8 दूना 16, ठीक है। फिर 8 से काटेंगे तो 8 काट 16, 8 त्रिका 24, और 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे तो हमारा 100 कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। और 25 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 256 जो है वो 64 का कितना परसेंट है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, 192 रहेगा। अब इसका बेस कौन सा हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, क्योंकि सी के बगल में क्या है हमारा 64 है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 64 कर देंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हम यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे, काटा काटी थोड़ा करते हैं। तो काटा काटी यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 हो जा रहा है, और 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 8 अठाई क्या हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 8 अठाई 64, 1 मिनट रुकिए। ठीक है। अब यहाँ इसको 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, और 4 छक क्या होता है हमारा 24 होता है। 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 बार में कटेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो 50
और इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 300 आएगा। कितना आएगा, 300% इसका क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन में 350 दिया हुआ है। ठीक है, 300 आंसर दिया है। बात समझ में आ रही है। चलते हैं आगे वाले कड़ी में। तो आगे वाले कड़ी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है 7वां क्वेश्चन हमारा कि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल डाउन है, कल क्वेश्चन इससे अच्छे लेवल मिलेंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब पाँचवें लेवल पर जाएंगे हम लोग तो क्वेश्चन का कुछ अलग ही बात होगी। ठीक है, और बनाने में उस टाइम में मज़ा आएगा, जिसमें हमारे क्या है तो छोटे से लेकर के और बड़े तक का, यहाँ तक CGL तक का एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बस उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको देखिए कि कैसे बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं या तो तुक्का मार के चले जाते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। कुछ नहीं है, क्या करना है, कोई संख्या है, हमको पता नहीं है। बात समझ में आ रही है, कोई संख्या है, क्या करते हैं, कोई संख्या है उसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, उसका क्या है, का मतलब क्या होता है बाबू, हमारा गुन्ना होता है। क्या है हमारा 18% है, इक्वल टू क्या हो रहा है, किसी संख्या का 18% 75 का 75 के का हो तो गुन्ना लिखेंगे, 12 का क्या है हमारा 12% के बराबर है। बात समझ में आ रही है। इसको क्या किए, तोड़ दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो दो जीरो से दो जीरो मतलब 100 से 100 को काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 6 से काटेंगे, 6 तिरका 18 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, और 25 गुना 2 करेंगे बाबू तो हमारा क्या होगा, तो 50 होगा। तो x का मान हमारा क्या हो गया, 50 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। समझ में तो आ गया। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 5:4 के अनुपात के प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, यानी 5:4, तो 5:4 अनुपात है। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करना है, परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा 25 बार में कटेगा, और 25 गुना 5 करेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, हमारे एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा कि कितना है, तो 4500 है। कितना है हमारा, तो 4500 है। 4500 के जहाँ दिखाई देती है वहाँ पे इंटू कर देंगे और 5/9 कर देंगे। बात समझ में आ रही है। फिर क्या हो जाएगा, के जगह पर इंटू कर देंगे और क्या हो जाएगा 36 बट्टे क्या है हमारा 100 है। बात समझ में आ रही है ना। इंटू क्या है हमारा, तो 27 है। ठीक है, 27 परसेंटेज है, तो फिर भी क्या करेंगे हमारे यहाँ पे नीचे डबल जीरो बिठा देंगे। क्या कह रहा है, 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा। देखने में तो कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन कितना सिंपल हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको काटिएगा, कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल जीरो को नाश कर दीजिए। ठीक है, 9 का एक टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो 5 25 से क्या कीजिए 100 को काटिए, 4 बार में कटेगा। ठीक है, और 4 9 क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब क्या करेंगे कि 27 गुने 9 करेंगे। क्या करेंगे, 27 गुने 9 करेंगे तो 9 तिरका क्या हो जाएगा हमारा 9 सते क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और हाथ में 6 बचेगा। 9 दूना 18, 6 कितना होता है, तो 18 6 24, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो
43 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है? तो हमारे ऑप्शन ए बी दोनों में दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों मार देंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे मान लीजिए कि एग्जाम में आंसर आए तो कौन सा मारेंगे? तो सबसे पहले वाला मारेंगे, ठीक है, दूसरे वाले को नहीं छुएंगे। जब एक आंसर किसी का, कभी ऐसा तो होता नहीं है अब, लेकिन पहले होता था मैनुअली जब एग्जाम होता था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या करेंगे? एक ऑप्शन सबसे पहले वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको मारेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, जो 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या का 20% कितना है? तो 120 है। कोई संख्या है हमारा, ठीक है, इसका भी 2-3 तरीका बताएंगे बनाने का, जिससे आपको अच्छा से समझ में आ जाए, उसको आप बनाइएगा, ठीक है। और समर्थन में लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल इससे अच्छी लेवल आप सभी को मिलेगी, बस विश्वास मानिए और क्वेश्चन को बनाइए। क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे? दो हम इसका तरीका बताएंगे। इसका तो तरीका 2-3 तरीका 4 तरीका होता है, लेकिन फिलहाल हम 2 बताएंगे। यहाँ पे क्या है? किसी संख्या का 20% क्या है? 120 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 20% यानी 20/% है, तो क्या करेंगे? 100 कर देंगे। किसके बराबर है? तो 120 के बराबर है, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 6 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? 100 करेंगे तो हमारा 600 हो गया। कितना हो गया बाबू? 600 हो गया। उसका क्या करना है? तो 120% निकालना है। कितना निकालना है बाबू हमारा? तो 120%। जब 120% इसका निकालेंगे, 120 निकालेंगे बटे 100 करेंगे तो 100 से इसको काट देंगे तो क्या हो रहा है? 12 छक 72, यानी 720 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 720 ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ रही है? दूसरा तरीका ये है कि क्या करेंगे इसको, कि 20 को क्या करेंगे? 20% को क्या लिख देंगे? तो 1/1 हम 5 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 20/100 को जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या लिख दिए हम? यहाँ देखिए 1/5 लिख दिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? इक्वल टू किसके बराबर है? तो 120 के बराबर है। कितने के बराबर है? 120 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 120 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, तो क्या हो रहा है हमारा? क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 600 हो जाएगा, ठीक है। और 600 का क्या हो रहा है? अब 600 क्या हो गया? इस नंबर का 100% हो गया, ठीक है। ये नंबर जो निकल गया उसका क्या हो गया? 100% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 100% से डिवाइड किए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 100% तो निकल गया, और यहाँ पे पूछ रहा है हमारा क्या? 120 पूछ रहा है। तो 100 + 20 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि 100 का तो वैल्यू यहाँ दे दिया है। क्या करना है? तो हमको 20 का निकालना है। क्या निकालना है बाबू? हमारा 20% का निकालना है। तो 20% 600 का 20% क्या हो जाएगा हमारा? तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 120 हो जाएगा। कैसे निकाले हैं? तो 10% में सबसे पहले निकाल लीजिए, 1 0 को काट दीजिएगा, तो बचा क्या? 60 में गुना 2 करेंगे तो 120 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे हम? इसमें 120 को प्लस कर देंगे, तो क्या आ जा रहा है हमारा? 720 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है हमारा बाबू? 720 आ जा रहा है। यही क्या हो जाएगा हमारा? सुंदर सा आंसर हो जाएगा। 2 कंसेप्ट हम इसका बता दिए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर परिमाण 60 आता है तो संख्या क्या होगी? तो इसका भी 2 तरीका बता देते हैं। हर चीज़ का 2 तरीका बताएंगे, 2 तरीका 3 तरीका हर क्वेश्चन का बताएंगे। जो आपके एग्जाम में माइंड में क्रैक हो गया, उस टाइम याद आ गया, उस पर बना करके फोड़ करके एग्जाम चले आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 60%, क्या पूछ रहा है हमारा? 60% है, ठीक है, किसी संख्या का। तो मान लीजिए कोई संख्या है x है, उसका क्या है? 60 है। 60 बटे क्या हो गया? 100 का में माइनस करेंगे क्या चीज़? तो 60। तो क्या आ रहा है हमारा? 60 आता है, ठीक है, आता है। तो संख्या क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 60x माइनस इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया? 6000 हो गया। और यहाँ पे क्या है? 100 है इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 60 है। अब इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्या है हमारे
किताब वाला लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस यहाँ पे करते हैं, माइनस क्या हो गया 6000 इक्वल टू 6000, इधर माइनस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 60x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12000 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक जीरो से एक जीरो को नाश कर देंगे, यहाँ से क्या बचेगा 6 दूना 12 और 2 जीरो यानी 200 बच रहा है। इतना में आप बनाइएगा तो क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम तो निकल चुका है। इस क्वेश्चन को बनाने में भी हमारा 1 से 1.5 मिनट हमारा खर्च हो जाएगा। तो करेंगे क्या, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा तरीका कोई हो तो आप बताइए। तो बिल्कुल बताएंगे, बस क्या करना है ध्यान से देखना है और उसको एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, इस किसी संख्या का 60%, तो क्या हो जाएगा हमारा 60% क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 3/5 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 60% का क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा 3 और 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। उसी को क्या किए हैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा माइंड को चलाएंगे आप। ऐसे माइंड कब चलेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका माइंड चलेगा, ठीक है। यहाँ पे 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस क्या हो जाएगा 300/5 इक्वल टू क्या हो गया 60 हुआ। बात समझ में आ रहा है। इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 और 300 + 300 क्या हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 600 हो गया और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग 2-3 स्टेप में हम क्या किए अपना आंसर ला दिए, ठीक है। एक और इसका तरीका है, लेकिन चलिए आगे बताएंगे उस तरीका को। एक ही में आप एक ही क्वेश्चन में सारे तरीका जान जाइएगा तो हजम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ऐसा होता है बहुत सारा बच्चे के बारे में हम जानते हैं कि 2-3 कंसेप्ट बताने पर उसका दिमाग मतलब काम नहीं कर पाता है, और क्योंकि आप लोग नए नए ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप जान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे कोशिश कीजिए आप बनाने का। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने आयु का क्या, तो आय का 66.2/3 यानी 66 होल 2/3% खर्च करता है। 1200 रुपया मासिक बचा देता है, यानी महीना में 1200 रुपया बचा दे रहा है। तो उसके मासिक खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, तो 66 यानी 66 होल 2/3% कर रहा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 200/300 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 200/300 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारा 2/3 आ रहा है, यानी कोई आदमी है जो 3 रुपया कमा रहा है और 2 रुपया खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। तो बचा कितना रहा है हमारा, तो बचा हम पे तो प्लस 1 रुपया बचा रहा है, लेकिन एक नहीं कितना है 1200 है। कितना है बाबू 1200 है। तो उस आदमी का मासिक खर्च कितना है, यानी महीना में कितना खर्चा करता है, तो खर्चा कितना कर रहा है, तो 2 रुपया मतलब 2 रुपया खर्चा कर रहा है। 2 और कितना दिया है, 2 का वैल्यू कितना दिया है हमारा, 1 का वैल्यू 1200 दिया है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो गुना 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। 1 नहीं 1200 है तो क्या हो जाएगा 2 नहीं 2400 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 2400 रुपया वो खर्चा कर रहा है। एक तो कंसेप्ट ये हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, जब आपको याद है तो क्या करेंगे हम कि 2/3 में इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1200 हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा 1200 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो इसका बचत हो रहा है। क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। तो बचत 1 रुपया का वैल्यू कितना दिया है, 1 का वैल्यू हमारा 12 दिया है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए। क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं
और क्या कह रहा है हमारा, लड़के की संख्या कितना है, तो 510 है। तो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं। तो मान लीजिए कि 100% लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर हैं, जिसमें से 70% क्या हो गए, हम लड़की हो गए और लड़की हो गया, और 30% हमारा क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 70% हमारे लड़के और 30% हमारे क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। लड़की 70% और 30% लड़के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 30% का वैल्यू कितना दे दिया है हमारा, तो 510 दिया है। ध्यान से बाबू देखिएगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। और ऐसे ही हम सारे के सारे आप ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि सारे के सारे आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 का सफाई कर दीजिए। 3 से काटेंगे तो इसको कितना बार में कटेगा हमारा, तो 17 बार में कटेगा, ठीक है। कितना बार में कटा, तो 17 बार में कटा। तो 17 तो ये आ गया। अब पूछ रहा है हमारे कि कुल कितने स्कूल में विद्यार्थी हैं। तो हम लोग कितना माने हैं, पहले से माने कितना है, तो 100 माने हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बाबू, 17 में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ गया हमारा, तो 17 से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में हमारे 17 से आंसर दिया है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 14वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या में जब 15 घटाए तो वह घटकर 80% हो जाता है। मतलब एक कोई संख्या है, ठीक है, उसमें 15 को घटाया जाता है तो 80% हो जाता है। तो संख्या का 40% कितना होगा। यार थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, इसमें हम 15% घटाते हैं। क्या करते हैं, 15 घटाते हैं, 15% घटाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, नहीं सॉरी, ठीक है, 15 घटाते, कोई संख्या है, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 15 को घटा रहे हैं। लॉजिकली सोचिएगा तो क्या हो जा रहा है हमारा, 80% आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 80% आ जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि 100% का कोई चीज़ है, उसमें क्या कर रहे हैं हम, कुछ नंबर घटा दे रहे हैं, तो हमारा 80% आ जा रहा है। यानी कितना घट रहा है हमारा, तो 20% घट जा रहा है। कितना घटाने पर बाबू, तो 15 घटाने पर। 15 का वैल्यू कितना दिया है हमारा, 30 दिया है। यानी 15 घटाने पर हमारा 20 घट जाता है, 20% घट जाता है। 15 घटाने पर 20% घट जाता है। तो उसी तरह 40% घटाने पर 40% घटने पर कितना घटाना पड़ेगा, 40% घटने पर कितना घटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 20 हो रहा है। 20 का क्या हो रहा है, यहाँ पे दुगुना हो रहा है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, 15 का भी क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा ट्रिक, ये समझ में तो आ गया। चलिए ज़रूर बताइएगा कि कैसा ट्रिक लगा कमेंट में। ऐसे ही ट्रिक आपको हर रोज़ मिलेंगे। और समझिए कि मैथ आप लोगों के लिए हलवा बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ खाने का देरी है, आप लोग जितना खा लीजिए, हम आपको खिलाने के लिए बेचैन हैं। बात समझ में आ रही है। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि यदि पी क्यू से 40% कम है, क्या है हमारा, पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक होगा। क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो P लिख देंगे और Q लिख देंगे। और यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखिए कौन किससे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है यदि P जो है वो Q से 40% कम है, तो Q कितना हो जाएगा हमारा, 100% होगा। तो इसमें से 40% कम हो जाएगा तो 60P हो जाएगा। कोई डाउट हमारा नहीं है। तो पूछ रहा है Q P से कितना परसेंट अधिक होगा। यानी Q जो है, E वाला जो है वो P से कितना परसेंट अधिक होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 40 है। किसका पूछ रहा है, तो P से पूछ रहा है। यानी P से पूछ रहा है, तो यहाँ पे नीचे कौन आएगा, तो 60 आएगा। बात समझ में आ रहा है। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 का नाश करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, ऊपर 200 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 3 बचेगा। इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 66.66
% हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बेहतरीन सा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रीजनिंग के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।